शहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। पीओके के गांवों में आम नागरिकों को बंधक बना लिया गया। पाकिस्तान अब इन मासूमों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही है। खुफिया रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए निर्दोषों की जिंदगियों को दांव पर लगा रहा है। पाकिस्तान की नई साजिश बेनकाब। सरहद पर गांव वालों को बनाया बंधक। ह्यूमन शील्ड बनाना चाहता है पाकिस्तान। पीओके में मासूमों को बनाया ढाल। पाकिस्तान के लिए हर गुजरता लम्हा एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। इन चुनौतियों के बीच पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस नई साजिश के तहत युद्ध की आशंकाओं ने पाकिस्तान को इस कदर डरा दिया है कि उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पास के गांवों के लोगों को बंधक बना लिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पलटवार की संभावनाओं के चलते पाकिस्तानी सेना ने अपनी तैनाती में भी इजाफा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सेना ने गांव वालों को बंधक बना लिया है। खबर है कि यहां के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग सुरक्षित इलाके की तलाश में अपना गांव छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज उन्हें जाने नहीं दे रही है। कई गांव की हालात ऐसी ही बताई जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की तरफ से इन गांव के बीचों बीच अपनी नई मोर्टार पोजीशन तैयार की जा रही है। साथ ही कई नए बंकर भी बनाए जा रहे हैं, जबकि आम गांव वालों के लिए बंकर भी नहीं है। पाकिस्तानी सेना पहले भी इस तरह की हरकत कर चुकी है। 4 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उससे पहले रोज छोटे हथियार नहीं बड़े हथियारों से फायरिंग की जाती थी, जिसमें आर्टिलरी गन भी शामिल थी। लेकिन भारतीय सेना ने इस तरह से जवाब दिया कि पाकिस्तान को मजबूरन अपनी गन पिट और मोर्टार पोजीशन को गांव के बीच स्थापित करना पड़ा। पाक सेना की साजिश थी कि भारत के पलटवार से गांव के लोगों को नुकसान पहुंचे और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत को बदनाम कर सके। साल 2020 में तो पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एक साल में 3500 से ज्यादा बार गोलीबारी की थी। भारत ने उसका माकूल जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि भारतीय सेना ने गांव वालों को निशाना बनाया, जबकि हकीकत यह है कि उसने अपनी गन पिट गांव में ही बनाई थी। जहां से एक फायर आता तो भारत की तरफ से 2 फायर किए जाते। दरअसल लॉन्च पैड कोई स्पेशल इलाका नहीं होता, बल्कि एलओसी के पास 500 से 700 मीटर दूर कोई गांव का घर हो सकता है, जिसे एलओसी पार करने के लिए चुना जाता है। लॉन्च पैड पर भेजे जाने से पहले पाकिस्तान सेना के पोस्ट पर जब आतंकियों को भेजा जाता है तो वहीं पर रहकर आतंकी रेकी करते हैं कि किस जगह से घुसपैठ की जा सकती है। एलओसी पर जो भी गांव हैं उनमें बहुत ज्यादा घर नहीं होते और जिस जगह से घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देना हो उसके पास के घर को ही चुना जाता है। यही वजह है कि अगर भारतीय सेना किसी भी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक या क्रॉस बॉर्डर रेड किसी भी लॉन्च पैड पर करती है तो स्थानीय नागरिकों की जान को खतरा हो जाता है और गांव वालों को ढाल बनाकर पाकिस्तान अपना यही मकसद सिद्ध करना चाहता है।